आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 27, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। डॉक्टर की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उसने प्रेम, प्यार और स्नेह को बायोलॉजी के सिद्धांतों से ही हमेशा मापने की कोशिश की थी। वो हंसकर कहा करता, दिल नाम की कोई चीज आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम। पता नहीं आदमी लंग्स को दिल कहता है या हार्ट को। जो भी हो, हार्ट, लंग्स या लीवर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। अब वो ये मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीर फाड़ कर जिसे हम नहीं पा सकते हैं। वो हार्ट नहीं, वो अगम अगोचर जैसी चीज है, जिसमें दर्द होता है लेकिन जिसकी दवा एड्रिलिन नहीं। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वो मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। बचपन से ही वो अपने जन्म की कहानी को कभी भूल नहीं सका। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले से वो दुनिया में चकाचौंध पैदा कर दे। लेकिन डॉक्टर के वंश इतिहास पर काली रोशनाई पुती हुई है, जेल की सेंसर की हुई चिट्ठियों की तरह। काली रोशनाई से किसी हिस्से को इस तरह पोत दिया जाता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस हिस्से में कभी कुछ लिखा हुआ था। जन्म देने वाली माँ ने भी जिसे दूर कर दिया। अंधेरे में एक अभागिन माँ, दिल का दर्द और भयावनी छाया आकर हाथ बढ़ाती है। माँ अंतिम बार अपने कलेजे के टुकड़े को, रक्त के पिंड को एक पलक निहारती है, चूमती है। भयावनी छाया उसके हाथ से शिशु को छीन लेती है। माँ दांतों से ओठ दबाए खड़ी रह जाती है। डॉक्टर ने अपनी माँ के स्नेह को, अंधेरे में खड़ी सल्यूटेड तस्वीर सी माँ के दुलार की कीमत को समझने की चेष्टा की है। वो गला टीप कर मार भी तो सकती थी। खटमल को मसलने के लिए अंगुलियों पर जितना जोर डालना पड़ता है, उस 5 घंटे की उम्र के शिशु की जीवन लीला समाप्त करने के लिए उतने से जोर की ही आवश्यकता थी। माँ ऐसा नहीं कर सकी। शायद उसने चेष्टा की होगी, गले पर 1-2 बार अंगुलियां गई होंगी। सोया हुआ शिशु मुस्कुरा पड़ा होगा और वो उसे सहलाने लगी होगी। उसने अपनी बेबस, लाचार और अभाग्नी माँ के मन में उठने वाले तूफान के झकोरे की कल्पना की है। वो अपनी माँ के पवित्र स्नेह का, अपराजित प्यार का जीता जागता प्रमाण है। किसी भी अभागिन माँ की कहानी सुनते ही वो मन ही मन उसकी भक्ति करने लगता है। पतिता, निर्वासित और समाज की दृष्टि में सबसे नीच माँ की गोद में वो क्षण भर के लिए अपना सिर रखने के लिए व्याकुल हो जाता है। किसी स्त्री को प्रेमिका के रूप में कभी देखने की चेष्टा उसने नहीं की। वो मन ही मन बीमार हो गया था। एक जवान आदमी को शारीरिक भूख नहीं लगे तो वो निश्चय ही बीमार है अथवा एबनॉर्मल है। डॉक्टर ने एक नए मोड़ पर मुड़कर देखा। दुनिया कितनी सुंदर है। वो लोक कल्याण करना चाहता है। मनुष्य के जीवन को क्षय करने वाले रोगों के मूल का पता लगाकर नई दवा का आविष्कार करेगा। रोग के कीड़े नष्ट हो जाएंगे, इंसान स्वस्थ हो जाएगा। दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजों में उसके नाम की चर्चा होगी। प्रशांत मेथड, प्रशांत रिएक्शन, WR की तरह PR कहेंगे लोग। इसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी किसे माँ कहेगा? तब शायद माँ एक हास्यास्पद शब्द बनकर रह जाएगा। जानते हो, पहले माँ हुआ करती थी। एक अर्धनग्न से भी कुछ आगे लड़की टेलीकाफ के द्वारा अमेरिकन पेस्ट्री का घर बैठे स्वाद लेती हुई मुड़कर कहेगी, प्री टेस्ट ट्यूबेज सिसी मुआ ट्यूब मुआ। माँ, माँ वसुंधरा, धरती माता,
मां अपने पुत्र को नहीं मार सकी, लेकिन पुत्र अपनी मां को गला टीप कर मार देगा। शस्य श्यामला, भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। मैला आंचल? लेकिन धरती माता अभी स्वर्णांचला है। गेहूं की सुनहली बालियों से भरे हुए खेतों में पुरवैया हवा लहरें पैदा करती है। सारे गांव के लोग खेतों में हैं, मानो सोने की नदी में। कमर भर सुनहले पानी में सारे गांव के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। सुनहली लहरें, ताड़ के पेड़ों की पंक्तियां, झरबेरी का जंगल, कोठी का बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे। डॉक्टर को सभी चीजें नई लगती हैं। कोयल की कूक ने डॉक्टर के दिल में कभी हूक पैदा नहीं की, किंतु खेतों में गेहूं काटते हुए मजदूरों की चैती में आधी रात को कूकने वाली कोयल के गले की मिठास का अनुभव वो करने लगा है। सब दिन बोले कोयली भोर भिनसरवा, बैरिन कोयलिया आजू बोले आधी रतिया हो रामा, सूतल पिया के जगावे हो रामा। किसी के पिया की नींद न टूट जाए। गहरी नींद में सोए हुए पिया के सिराने पंखा झलती हुई धानी को डर है, पिया की नींद न खुल जाए, सपना न टूट जाए। डॉक्टर भी किसी की दुलार भरी मीठी थपकियों के सहारे सो जाना चाहता है, गहरी नींद में खो जाना चाहता है। जिंदगी की जिस डगर पर बेतहाशा दौड़ रहा था, उसके अगल बगल आस पास कहीं क्षण भर सुस्ताने के लिए कोई छांव नहीं मिली। उसने किसी पेड़ की डाली की शीतल छाया की कल्पना भी नहीं की थी। जीवन की इस नई पगडंडी पर पांव रखते ही उसे बड़े जोरों की थकावट मालूम हो रही है। वो राह की खूबसूरती पर मुग्ध होकर छाह में पड़ा नहीं रह सकेगा। मंजिल पर पहुंचने का ये कितना जबरदस्त रास्ता है जो राही को मंजिल तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। वो क्षण भर सुस्ताने के लिए उदार छाया चाहता है, प्यार। सूतल पिया के जगावे हो रामा। पिया जग गए। धानी ने पिया को विदाई दी। पिया को जाना है। हिमालय की चोटी को उषा की प्रथम किरण ने छूकर स्वर्णिम कर दिया। आम के बागों में कोयल कोयली, दहियल और बुलबुल ने सम्मिलित सुर में मंगल गीत गाए। खेतों से गीत की कड़ियां पुरवैया के सहारे उड़ती आती हैं और डॉक्टर के दिल में हलचल मचा जाती हैं। गेहूं की काटनी हो रही है। झुनाई हुई रव्वी की फसल की सौंधी सुगंध चारों ओर फैल रही है। डॉक्टर साहब, क्या है? जरा चलिए, मेरी बहन को कै हो रही है। पेट भी चलता है? जी। डॉक्टर तुरंत तैयार होकर चल देता है। पास के ही गांव में जाना है। डायरिया होगा, लेकिन सेलाइन एपरेटस भी ले लेना अच्छा होगा। 30 बार पेट चला है। बिछावन पर पड़ी हुई युवती पीली पड़ गई है। उसके हाथ पांव अकड़ रहे हैं। पेशाब बंद है। हैजा ही है। डॉक्टर सेलाइन एपरेटस ठीक करता है। स्प्रिट स्टोव जलाता है। नॉर्मल सेलाइन की बोतल निकालता है। बूढ़ा बाप हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहता है और आखिर कह ही डालता है, डॉक्टर साहब, ये जो जैक्सन दे रहे हैं, इसका कितना होगा? छोटे जैक्सन का फीस तो 2 रुपया है। इतने बड़े जैक्सन का तो जरूर 50 रुपया होगा। क्यों 50 रुपया? डॉक्टर मुस्कुराता है। तो रहने दीजिए, कोई दवा ही दे दीजिए। दवा से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरे पास इतने रुपए कहाँ हैं? बैल बेच डालो। डॉक्टर पहले की तरह मुस्कुराते हुए सैलाइन देने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर बाबू, बैल बेच दूंगा तो खेती कैसे करूंगा? बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। लड़की की बीमारी है। क्या मतलब? हुजूर, लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। लड़की की जाति बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है, लेकिन बेचारे बूढ़े का इसमें कोई दोष नहीं। सभ्य कहलाने वाले समाज में भी लड़कियां बला की पैदाइश समझी जाती हैं। जंगल झार। डिग डिग डिडिग डिडिग। कल सुबह को अस्पताल में हैजा की सुई दी जाएगी। सभी लोग, बाल बच्चे बूढ़े जवान औरत मर्द आकर सुई ले लें। डिग डिग डिडिग। गांव का चौकीदार ढोलहा दे रहा है। हैजा के पहले रोगी को बचा लिया गया, लेकिन गांव को नहीं बचाया जा सकता। डॉक्टर ने ढोल दिलवाकर लोगों को सुई लेने की खबर दी, लेकिन कोई नहीं आया। कुआं में दवा डालने के समय लोगों ने दल बांधकर विरोध किया। चालाकी रहने दो। डॉक्टर कूपों में दवा डालकर सारे गांव में हैजा फैलाना चाहता है, खूब समझते हैं। डॉक्टर ने बालदेव जी, कालीचरण और चरखा सेंटर के लोगों को खबर देकर बुलवाया, सहायता मांगी।
यदि लोगों ने सुई नहीं लगवाई और कुओं में दवा नहीं डालने दी तो एक भी गांव को बचाना मुश्किल होगा। दोपहर को बालदेव जी, कालीचरण और चरखा सेंटर के मास्टरनी जी डॉक्टर साहब के साथ दल बांध कर निकले और कुओं में दवा डाल दी गई। सुई देने की समस्या जटिल थी। कालीचरण ने कहा, एक बात, आज कोठी का हाट है। हाट लगते ही चारों ओर घेर लिया जाए और सबों को जबरदस्ती सुई दी जाए। जो लोग बाकी बची रहेंगे उन्हें घर पर पकड़ कर दी जाए। डॉक्टर को ये सुझाव अच्छा लगा, लेकिन बालदेव जी ने ऐतराज किया। किसी की इच्छा के खिलाफ जोर जबरदस्ती करना? क्या बेमतलब की बात बोलते हैं। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी बालदेव जी की बात काटते हुए बोली, कालीचरण जी ठीक कहते हैं। बालदेव जी की कनपट्टी गर्म हो जाती है। ये औरत बोलने का ढंग भी नहीं जानती। नारी का स्वभाव कर्कश नहीं होना चाहिए। कोठारिन जी कितनी मीठी बोली बोलती है, और ये तो मर्दाना औरत है, चरखा सेंटर की मास्टरनी। बहुत महिला कांग्रेसी को देखा है। माए जी, तारावती देवी, सरस्वती, ऊखा देवी, सरधा देवी, लेकिन कोई तो इतना कर्कश नहीं बोलती थी। कालीचरण जी ठीक कहते हैं। जबरदस्ती करना हिंसावाद नहीं तो और क्या है। कालीचरण के दलवालों ने हाट को घेर लिया। डॉक्टर साहब आम के पेड़ के नीचे टेबल पर अपना पूरा सामान रखकर तैयार हैं। कालीचरण एक एक आदमी को पकड़ कर लाता है। मास्टरनी जी स्प्रिट में भिगोई हुई रुई बाहां पर मल देती हैं और डॉक्टर साहब सुई गड़ा देते हैं। तहसीलदार साहब नाम लिखते जाते हैं। हाट में भगदड़ मची हुई है, लेकिन भग कर किधर जाओगे? चारों ओर सुसलिंग पार्टी का सिपाही खड़ा है। माही गे, हे बेटा काली, क्यों रोती क्यों है? हे बेटा, सारी देह में गोद न गोद आने के समय देह में सुई नहीं गड़ी थी। चलो, 750 लोगों को सुई दे दी गई है। अब जो लोग घर में रह गए हैं उन्हें कल सुबह ही सूरज उगने के पहले ही दे देनी होगी। डॉक्टर साहब कहते हैं, बीमारों की सेवा के लिए स्वयंसेवक चाहिए। कालीचरण अपने दल के 60 स्वयंसेवकों के साथ रात को अस्पताल में दाखिल हो जाएगा। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी बड़ी निडर हैं। वो भी सेवा करने के लिए अपना नाम लिखाते हैं। बावनदास हंसकर कहता है, मुझे देखकर तो रोगी लोग डर जाएंगे डॉक्टर साहब, मुझे और कोई काम दीजिए। बालदेव जी चुप हैं। उनको हैजा का बहुत डर है। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 27 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।